हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से टी क्लास में स्वागत है। आज मैं क्लास 12th के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल नहीं है, महत्वपूर्ण निगमन है। क्या है? निगमन है। मैं न्यूमेरिकल नहीं बता रहा हूँ, इसमें निगमन बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा फिर से, ये निगमन है। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए सूत्र का निगमन इम्पॉर्टेंट है। वेरी नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जरूर मैं लिख दिया हूँ, लेकिन आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा इससे, ठीक है ना। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए सूत्र का निगमन आप अपने कॉपी में लिखिए और साथ में चलिए। देखिए मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, दो प्लेट है संधारित्र। पहले लिख लूँ डायग्राम। एक प्लेट हुआ, ठीक है ना। एक प्लेट हुआ, ये हुआ, इसको मान लेते हैं हम यक्स, और सीधे प्लेट एक और बना दो आप। ये प्लेट कौन सा हुआ? वाई। तो यक्स और वाई दो प्लेट हुआ, और एक पे प्लस क्यू आवेश हुआ, प्लस हुआ। इस पे कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश है, और इस पे माइनस क्यू आवेश है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? आवेश आ रहा है क्यू, ठीक है ना। क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश आ रहा है। देखिए यदि आपको स्कूल में बताया होगा थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन ये भी डिफरेंट है क्योंकि आसान है और सबसे अच्छा है। आसान है और सबसे अच्छा है। आपको एग्जाम में लिखेंगे या कहीं पे लिखेंगे तो गलत नहीं काटा जाएगा। यहाँ से भी एक पृथ्वी से मिला देते हैं हम। इसको किससे मिला दिया है? पृथ्वी से मिला दिया है, ठीक है ना। ये क्या है? पृथ्वी, लिख लो पृथ्वी। ये पृथ्वी हुआ। अब जो लिखे हैं, जो डायग्राम बनाए हैं, उसी को मुझे लिखना है। और ये पूरा बीच की दूरी इसकी क्या होती है? डी। बीच की दूरी क्या है? डी। बीच की दूरी डी हुआ। अब जो लिखा हूँ वही, जो डायग्राम बनाया वही लिखना है इसमें। देखिए क्या लिखा हूँ। मान लिया कोई समांतर प्लेट संधारित्र, मान लिया कोई समांतर प्लेट संधारित्र, मान लिया कोई समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेट, देखिए ये प्लेट हुआ, एक प्लेट यक्स और वाई है, यक्स और वाई है, ठीक है ना। मान लीजिए जब दो प्लेट हुए हैं तो एक का यक्स हुआ और एक वाई है। इन प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, इन प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। ये क्या है? क्षेत्रफल ए है। आवेश घनत्व सिग्मा है, आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है ना। अब इतना आपको समझ में आया होगा। सिग्मा है और इनके बीच की दूरी क्या है? डी है। वो भी लिख दो ना, इनकी बीच की दूरी से लिख रहा हूँ मैं भी। इनकी बीच की दूरी, जो डायग्राम बनाया वही समझ के मैं लिख रहा हूँ। बीच की दूरी डी है, बीच की दूरी डी है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दीजिएगा आप सब अच्छे से। ये तो आपका डायग्राम हुआ। अब प्लेटों के बीच क्या करना है? प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? ई बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। ये प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव, प्लेटों के बीच अच्छे से लिखेंगे पूरा नंबर आपको मिलेगा, इसलिए मैं अच्छे से लिख के ही आपको बताता हूँ। उत्पन्न विभव किसे प्रदर्शित करते हैं? v से ना, यानी कि v ज्ञात करना। पहले हम निकाल लेंगे e बराबर क्या होता है? v अपान डी होता है। तो v इक्वल टू क्या हुआ? e इंटू डी। देखिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया ना इस चीज से। v इक्वल टू क्या हुआ? e इंटू डी हुआ। अब e का वैल्यू इसमें दिया गया है, e का वैल्यू दिया गया है, e का वैल्यू इसमें हम लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू ई का वैल्यू, ये समीकरण 1 का मान रख देते हैं, लिख दो यहीं पे।
समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 का मान क्या है? सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। क्या है? के एप्सिलॉन 0। अब देखिए क्या बच रहा है? डी बच रहा है, इंटू डी। आप यहीं पे लिख दीजिएगा। अब देखिए सिग्मा बराबर एक फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। क्या होता है? क्यू अपान ए होता है। लिख लीजिए आप सब भी कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपान ए। ठीक से लिख लो आप, क्यू अपान ए हुआ सिग्मा इज इक्वल टू। अब यही सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर रख दो, लिख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वी इज इक्वल टू क्यू अपान ए के एप्सिलॉन 0, के एप्सिलॉन 0 हुआ ना। अब डी है तो डी ऊपर हम लिख देते हैं, क्योंकि डी बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। यहाँ पर डी मल्टीप्लाई है तो इसमें हो जाएगा के एप्सिलॉन 0। अब देखिए इसकी धारिता सी है। क्या है? धारिता सी है। बगल में लिखता हूँ मैं ना। इतना समझ में आपको आया होगा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि देखिए यही मान मैं रखा हूँ, ई का वैल्यू यहाँ पर रखा हूँ। सिग्मा बराबर होता क्या है? क्यू अपान ए। इससे इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा, यही समझिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि आपका स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है। घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, हर एक संभव प्रयास कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट ला रहा हूँ आप सबके लिए, ठीक है ना। ये हुआ इतना, ठीक है ना। अब देखिए इसकी धारिता क्या है? सी। इसकी धारिता क्या है? सी है। चलो इसकी धारिता भी ऐसे ज्ञात कर लेंगे। इसकी धारिता उसके आगे लिख रहा हूँ मैं, इसकी धारिता क्या है? सी है। तो सी बराबर क्या होता है? सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी, आवेश बटे विभव, ठीक है ना। तो सी बराबर क्या हुआ? क्यू अपान वी। वी का वैल्यू ध्यान दीजिए, वी का वैल्यू निकाल चुका हूँ पहले से, मैं वही लिख रहा हूँ। वी का वैल्यू होता है क्यू इंटू डी अपान के एप्सिलॉन 0 ए। यही होता है ना, पीछे लिखा हूँ सी का वैल्यू, वही मैं वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ, सी इज इक्वल टू क्यू अपान इतना, ठीक है ना। अब देखिए ये के एप्सिलॉन 0 ए, क्यू से तो क्यू कट जाएगा, कटा तो हो जाएगा क्या? सी इज इक्वल टू के, ऊपर चला जाएगा, के एप्सिलॉन 0 ए अपान, देखिए क्यू क्यू से कट जाएगा, बचा क्या? डी, डी नीचे आ जाएगा पलट कर, ठीक है ना। आया समझ में इतना? अब देखिए एक तो ये भी कह सकते हैं आप, यदि वायु अथवा निर्वात के लिए निकाला जाए, वायु अथवा निर्वात, किसके लिए? वायु अथवा निर्वात के लिए निकाला जाए, के बराबर तब क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो आप इसको कह सकते हैं C0 बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपान डी, या तो कह सकते हैं C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए बार डी। देखिए इसका निगमन जो है एग्जाम में पूछता है, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ के जाइए, अच्छे से जाइए हमेशा। जब तक समझ में ना आए एक बार और वीडियो से देखिए, समझ में आएगा, गारंटी उम्मीद करता हूँ, जहाँ तक चांस है, अगर समझेंगे अच्छे से तो, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बहुत शेयर कीजिए, जिससे कि और भी मैं वीडियो आप सबके लिए ला सकूँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।